नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पर। धरती आबा, विश्व पिता के अवतार, भगवान आदि नामों से संबोधित किए जाने वाले, माने जाने वाले बिरसा मुंडा के अमर गाथा की आज मैं कहानी सुनाऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इन्हें भगवान क्यों कहा जाता है, बिरसा मुंडा ने जो उलगुलान किया उसकी क्या मुख्य भूमिका रही, और इनके उलगुलान के बाद शहीद तो हो गए, लेकिन अपनी शहादत के पीछे झारखंड ही नहीं, आदिवासियों का ही नहीं, पूरे भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा गए। ये जन्म से तो मुंडा थे, मुंडा जनजाति में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये सभी जनजातियों के एक मिसाल बने हैं। और आज बने भी क्यों नहीं, झारखंड के लिए वो काम कर गए, जंगल जमीन के लिए वो काम कर गए जिसे कभी अंग्रेज लूटा करते थे। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने भी फैसला किया कि हम सभी 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, या यूं कहें झारखंड का स्थापना दिवस भी बिरसा मुंडा के नाम पर ही रखा गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये पीडीएफ के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, देखिए यूट्यूब चैनल भी हमारा आज़ाद जेपीएससी एकेडमी है, टेलीग्राम चैनल भी आज़ाद जेपीएससी एकेडमी है, और एप्लीकेशन भी आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के नाम से। तो इसका जो पीडीएफ है मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन दोनों पे अवेलेबल करा दूंगा। ये जो पीडीएफ है वो सिर्फ मैंने बनाया है, तो कभी इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए आप स्टार्ट करता हूं, बताता हूं आपको बिरसा मुंडा। सबसे पहले मैं बताऊंगा बिरसा मुंडा का सामान्य परिचय, उसके बाद बताऊंगा कि इनकी शिक्षा कैसे हुई और ये कैसे बदले अपने आप को, कब से ये अपने आप को भगवान माने जाने लगे और भगवान कैसे बने। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि इनके द्वारा जो उलगुलान था इसमें कितने लोग थे, क्या क्या कौन कौन सहयोगी थे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उलगुलान के बाद, यानी जब उलगुलान चलता रहा, इस बीच में इनकी मौत भी हो जाती है जेल में, तो उसके बाद बिरसा आंदोलन का यानी उलगुलान का क्या इम्पैक्ट पड़ा वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी दिन बृहस्पतिवार को होने की वजह से ही इनका नाम बिरसा रखा गया था। झारखंड के वर्तमान खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव याद रखिएगा, में एक मुंडा गरीब परिवार में हुआ था। ये बहुत गरीब थे, लेकिन अपनी गरीबी को कभी आड़े नहीं आने दिया और वो काम कर गए जो पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा भारत इनको आज सलाम करता है। और पूरे भारत में एकमात्र आदिवासी नेता यही है जिनका चित्र संसद में टंगा हुआ है। मुंडारी लोकगीतों में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी या जेएसएससी, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मेंस आंसर राइटिंग करना हो तब भी, या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जो मिलते हैं उसमें भी बहुत मदद करेगा। मुंडारी लोकगीतों में भादो माह यानी अगस्त में इनका जन्म माना जाता है। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में। माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था सुगना मुंडा, माता का नाम था कदमी या करमी, कहीं करमी मिलेगा कहीं कदमी, करमी मुंडा। और इनका विवाह हुआ था सिंहभूम के संकरा ग्राम में। गुरु का नाम था आनंद पांडे, 1891 में संपर्क में आए थे। प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग ने दी थी। तो ये बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रारंभिक जीवन यहां से देखिए, बिरसा के 5 भाई थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिरसा कैवें नंबर पे आते हैं, तो बड़े भाई का नाम कौन था? ये बड़े हैं, उसके बाद दस्तगीर हैं उसके बाद चंपा है, और बिरसा फिर कानू। तो बिरसा का नंबर जो है वो 4थे नंबर पे, यानी बिरसा 4th नंबर वाले भाई हैं। 5 वर्ष की आयु में बिरसा अपने नानी घर अयूब हाथू गांव गए। इनकी छोटी मौसी जॉनी इन्हें खटंगा ले आई, यहीं से ईसाई प्रचारक के संपर्क में आए। अब बिरसा के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में जितनी भी मैं तारीफ करूं कम पड़ेगा। इन्हें यूं ही भगवान नहीं कहा जाता है, इनमें बहुत सारी वो गुण थे, बहुत सारी वो विशेषताएं थी जो एक आम इंसान में नहीं हुआ करती हैं। जब जॉनी इनकी जो मौसी थी खटंगा लाई, तो ये बकरी चराने जाते थे, और एक बार तो ऐसा हुआ कि इनके मौसा जम के इनको पीट दिए, और वो इसलिए पीटे कि ये बकरी चराने के क्रम में कुछ पढ़ाई से संबंधित कुछ काम कर रहे थे, और इतने लीन थे कि बकरी को जानवर आके पकड़ के ले जाता है। तो ये अपने काम में बहुत ही ध्यान से करते थे, ईमानदारी से करते थे, अपने काम को बहुत अच्छे से निर्वहन करते थे। बिरसा और इनके पिता
बिरसा और इनके पिता 7 मई 1886 को चाईबासा के लूथेरन मिशन में जब अपने धर्म को सरना धर्म, पहले इनका धर्म था सरना, से ईसाई धर्म में बदला, तब इनके पिता का नाम मसीह कर लीजिएगा, और बिरसा का नाम दाऊद पड़ा। इनको प्रारंभिक शिक्षा जर्मन एवेंजेलिकल चर्च विद्यालय में जयपाल नाग ने दी थी। अब यहाँ पे 1886 ईस्वी में ये शिक्षा प्राप्त करने चाईबासा गए। 1890 में उच्च प्राथमिक शिक्षा परीक्षा पास किए। एक बार फादर नोत्रोत ने ईश्वर के राज्य सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा था कि जो भी ईसाई बने रहेंगे उनकी जमीन वापस कर दी जाएगी। इस बात से बिरसा सहित कई लोगों को काफी धक्का पहुंचा। मिशनरियों ने सरदारों को धोखेबाज कहना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप बिरसा ने विद्रोह कर दिया, जिस कारण बिरसा को स्कूल से बाहर कर दिया गया। स्कूल से बेचारे निकले और दर दर भटकने लगे, क्योंकि इनकी घर की माली हालत या यूं कहे आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थे। बाद में ये अपने माता पिता के पास चालकद आए, जो बाद में बिरसा अनुयायियों का केंद्र भी बना था। याद रखिएगा, चालकद। बिरसा नौकरी की खोज में कंदेर गांव गए, ये भी याद रखिएगा। नौकरी भी किए। बाद में गौड़बेड़ा में बुनकर परिवार में नौकरी की। यहीं ये आनंद पांडे के संपर्क में आए। माफ कीजिएगा, थोड़ा खांसी आज मुझे ज़्यादा है। और जब आनंद पांडे के संपर्क में आए तो आनंद पांडे इन्हें पढ़ाते थे और बदले में ये जंगल से लकड़ियां चुन के और कुछ मदद कर दिया करते थे। यहाँ ये महाभारत रामायण के भजन कीर्तन और प्रवचन सुनते। आनंद पांडे इन्हें बहुत अच्छे से सुनाते थे और ये बहुत एकाग्रचित होकर ईमानदारी पूर्वक उन कहानियों, उन भजन कीर्तनों को सुना करते थे, जिसका बिरसा के व्यक्तिगत जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। आनंद पांडे बिरसा के कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने बिरसा को पारंपरिक औषधियों का ज्ञान और कुछ मंत्र भी सिखाए थे। बिरसा को इस विद्या से इतना लाभ मिला कि ये जल्द ही काफ़ी चर्चित भी हो गए। ये इसी दौरान एक वैष्णव संत से मुलाकात इनकी हुई और उनके 3 महीनों के प्रवचनों से काफ़ी प्रभावित होकर ईसाई धर्म का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया बिरसा भगवान ने और वैष्णव धर्म को अपनाया। वैष्णव धर्म के अपनाने के बाद ये गांव वालों की घूम घूम के सेवा खूब करते थे। आजिज गांव में, कलूस गांव में, और निस्वार्थ भाव से करते थे। निरोग होने के लिए प्रार्थना भी करते थे। जहां महामारी फैली है वहां दिन रात सेवा करते थे। गौवध को रुकवाया। गौवध पाप है। तुलसी की पूजा करो। निरामिष बनकर, यानी मांस मछली नहीं खाना है, दूसरों को उपदेश देने लगे। जनेऊ धारण करने लगे। सिंह बोंगा अर्थात ईश्वर एक है, सभी ईश्वर की पूजा मत करो, केवल ईश्वर एक है, सिंह बोंगा, इनकी पूजा करो। भूत प्रेत नहीं है। मांस मछली मत खाओ। किसी पूजा में बलि मत चढ़ाओ। सादा रहो। झूठ मत बोलो। इत्यादि उपदेशों के साथ अपनी एक धर्म प्रणाली बनाई, जो बिरसाइत पंथ बना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिरसाइत पंथ। बिरसाइत पंथ में यही सब बातें बताई गई थी। बाद में बिरसा ने एक स्वप्न देखा कि उन्हें स्वप्न में उन्हें दिव्य दर्शन हुए। बिरसा ने एक स्वप्न देखा कि उन्हें स्वप्न में दिव्य दर्शन हुए हैं और उनके अंदर किसी दिव्य शक्ति का प्रसार हुआ। इसकी चर्चा वीर सिंह मुंडा से की और वीर सिंह मुंडा गांव-गांव जाकर तन मन से, मतलब वीर सिंह मुंडा बता दिए गांव के बहुत सारे लोगों को। फिर बाद में ये गांव-गांव जाकर तन मन से लोगों की हर प्रकार से सेवा की, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग इनको भगवान मानने लगे। यहाँ पे एक और कहानी आता है कि 1895 ईस्वी में एक बार इन पे बिजली गिर गई और इनका पूरा शरीर काला हो गया था। ये बात इनके सहयोगियों ने पूरे गांव वालों को बता दिया कि ये भगवान के दूत हैं। ये एक बहुत ही अच्छे निशानेबाज और बांसुरी वादक भी थे। इनके व्यक्तित्व पर 3 बातों का प्रभाव पड़ता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। 3 बातें कौन सी थी? ईसाई धर्म का, वैष्णव धर्म का और सरदारी आंदोलन का। यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये बिरसा भगवान हैं, यहाँ पे समझा रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं कि जो बिरसाइत पंथ में जो बातें थी वही सब है यहाँ पे। यहाँ पे उलगुलान स्टार्ट है, तीर धनुष लिए हाथों में और लोगों को समझाते हुए लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। बिरसा का उलगुलान 1895 से 1900 ईस्वी तक चलता है। इसका थिंक टैंक क्या था? प्रचारक। सहयोगी कौन कौन थे बिरसा के उलगुलान में? गया मुंडा सेनापति थे, सोम मुंडा धार्मिक और सामाजिक प्रधान थे, दोनका मुंडा राजनीतिक प्रधान थे। शुरुआत कब हुआ? 25 दिसंबर 1899 से। वैसे ये स्टार्ट तो 1895 में ही हो गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पे कहें या यूं कहें कि एक्चुअली तौर पे तो 25 दिसंबर 1899।
ये उलगुलान हुआ क्यों था? वन और भूमि यानी जंगल और जमीन के लिए इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोला। इनका मानना था कि दीकू है, दीकू का मतलब होता है गैर, जो यहाँ के मूलवासी नहीं है ना, गैरवासी हैं, मूलवासी नहीं है। और दीकू का मतलब दिक, मतलब परेशान करने वाला। तो दीकू में अंग्रेज, साहूकार, महाजन, जमींदार सब आते थे। ब्रिटिश शासन जमींदारों, साहूकारों और महाजनों के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने उलगुलान चलाया, क्योंकि ये आदिवासियों की जंगल और जमीन, जंगल को काटते थे और जमीन को हड़पते थे। आज गनीमत है कि CNT एक्ट और उसके बाद 1949 में SPT एक्ट आया। इसमें बहुत ही बड़ा रोल रहा बिरसा आंदोलन का। अगर आज CNT एक्ट नहीं होता तो कई आदिवासी भाई बंधु को बेघर कर दिया जाता। आज CNT एक्ट के तहत ही कई जमीनों का ऐसा सरकार भी दुरुपयोग कर रही है, और जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी उस पे अनधिकृत रूप से अपना सत्ता जमाए हुए हैं। 1895 में यह स्वयं को सिंगबोंगा का दूत, मतलब भगवान का दूत घोषित किया और नए पंथ बिरसाइत पंथ की शुरुआत की। अनेक देवी देवताओं के स्थान पर केवल एक भगवान सिंगबोंगा की पूजा की। बिरसा और उनके अनुयायियों से अंग्रेज सरकार बौखला गई थी। मियर्स, रांची का जिला आरक्षी अधीक्षक ने 24 अगस्त 1895 को रात 3 बजे सोते हुए बिरसा और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार कर रांची लाए। 26 अगस्त 1895 को ये अपने 15 अनुयायियों के साथ रांची जेल में लाए गए। रांची आयुक्त की अदालत ने नवंबर 1895 को बिरसा और इनके 15 सहयोगियों को 2 वर्ष की कड़ी सजा और 50 रुपया की सजा सुनाई। 50 रुपया अगर नहीं देंगे तो इनके सजा में 6 महीने की और वृद्धि कर दी जाएगी। आपको लग रहा होगा सर 50 रुपया क्या है? उस समय के लिए 5 रुपये होना मतलब अपने आप में ये समझिए कि गौरव की बात होती थी। महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती था, तो उसी पर 30 नवंबर 1897 को इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1897 में ये समस्त मुंडाओं को एकत्रित करते हैं और बिरसा सेना यानी बिरसा आर्मी का गठन करते हैं। इनके आंदोलन का केंद्र था डोंबारी पहाड़ी, उसी को कभी डोंगरी पहाड़ी भी कह देते हैं। यह है खूंटी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद आपको रखना है। डोंगरी या डोंबारी पहाड़ी खूंटी में। तो ये उनके उलगुलान का मतलब बिरसा मुंडा जो थे उनके आंदोलन का केंद्र था। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा कहते हैं कि हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं और कभी अंग्रेजों के नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अपने आप में एक चैलेंजेबल बात था। बिरसा आंदोलन के जो नारे हैं, सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा था कि अपनी शक्ति बढ़ाओ फिर मैदान में कूदो। फिर इन्होंने नारा जो दिया, गोरो स्वदेश वापस जाओ, यानी अंग्रेज वापस जाओ। लोगों को कहा रानी का शासन खत्म करो। साहब एक टोपी के हैं और यूरोपियन अफसर और मिशनरी जब तक वापस नहीं जाएंगे अबुआ राज स्थापित नहीं होगा। अबुआ मतलब अपना राज। ये वही मिशनरी हैं जो यहाँ के आदिवासियों और जनजातियों को भड़काते थे और जबरदस्ती उनका ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवाते थे। गीत इनका है जो बिरसा आंदोलन का, काटोंग बाबा काटोंग, साहेब काटोंग काटोंग, रारी काटोंग काटोंग। तो मतलब कि काटो बाबा काटो, साहब को काटो, यहाँ जो यूरोपियन है उनको काटो, बाहरियों को काटो। बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों ने 500 का इनाम रख दिया, क्योंकि उस समय बिरसा मुंडा बहुत ही चर्चित हो गए थे और अंग्रेजों के नाक में दम कर रखे थे, या यूं कहें कि अंग्रेजों को पानी पिला के रख रहे थे। अंग्रेज इतने परेशान थे कि बिरसा मुंडा को किसी तरह पकड़ना चाहते थे, और बिरसा मुंडा थे कि अंग्रेजों के हाथ से हमेशा फिसल जाते थे। 6 जनवरी 1900 को बिरसा दल ने पुलिस वालों को जम के धोया। हालांकि धुले भी, लेकिन जान एक पुलिस की गई। फलतः 28 जनवरी 1900 ईस्वी को 2 मुंडा सरदार दोनका मुंडा और मझिया मुंडा ने 32 विद्रोहियों के साथ आत्मसमर्पण किया। उसका कारण क्या था? इसका कारण था अंग्रेज सरकार फरमान पे फरमान जारी कर रही थी और लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिलवा रही थी। तो इसीलिए कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण भी करना स्टार्ट किया। वहीं गया मुंडा इटकी में पकड़े गए। अब धीरे धीरे विद्रोहियों में एक डर सा पैदा हो गया, लेकिन फिर भी बिरसा के वो धन्य है सपूत, धन्य है सहयोगी जो कभी अंग्रेज से डरे तक नहीं। वीर सिंह माली दगाबाजी किया और इस कारण 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा पकड़ कर रांची लाए गए। हालांकि ये पकड़े तो नहीं गए,
पकड़वा दिए गए एक दगाबाज था वीर सिंह माहली, घर का भेदी लंका ढाहे। और 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मौत मत कहिए, शहीद कहिए, ये पूरे भारत का गौरव थे, रांची के डोरंडा कारागृह में हो गई और ये हमेशा के लिए शहीद हो गए। शहीद तो हुए लेकिन अपनी शहादत के पीछे झारखंड वासियों को एक गौरव गाथा लिख के चले गए। झारखंड वासियों के लिए, आदिवासियों के लिए वो काम कर गए जो किसी में ना तो हिम्मत थी ना करने की ताकत थी। लेकिन धन्य हो बिरसा मुंडा, जिन्होंने अपने दम पे, अपने शौर्य पे, अपने पराक्रम पे अंग्रेजों ही नहीं यहां के दीकुओं को दिक करके रखा था, नाक में दम कर रखा था। बिरसा मुंडा को बाद में कोकर डिस्टिलरी पुल के निकट दफनाया गया शहीद होने के बाद इनको। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इनकी मौत हैजा से नहीं हुई थी, कुछ और ही कारण थे। खैर, उसकी जब पुष्टि होगी तो बता दूंगा। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप अब होता क्या है, देखिए बहुत सारे परिवर्तन हुए। गुमला को 1902 में और खूंटी को 1903 में, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, ठीक है। खूंटी को 1903 में अनुमंडल बनाया गया। 11 नवंबर 1908 को झारखंड के 4 प्रमंडलों यानी 18 जिलों में CNT एक्ट लागू हुआ। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हुआ और यही छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है जो आदिवासियों और जनजातियों के जमीन को बचाए रखा है। 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसके मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार, बिरसा मुंडा के नाम पर ही रखा गया था। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में इन्हीं के नाम पर स्थापित है। मैं यहाँ पे आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, यह है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई। यह राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद 1949 में स्थापित। यह है आपका BIT सिंदरी। यहाँ पे देखिए, ये धनबाद, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। यह है BIT सिंदरी धनबाद, झारखंड, स्थापित 1949। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। उन्नीस ईस्वी में सरकार ने बिरसा मुंडा के नाम पर डाक टिकट जारी किया। 1989 ईस्वी में 28 अगस्त 1998 ईस्वी को राष्ट्रपति ने संसद अहाते में इनके मूर्ति का अनावरण किया। भारतीय संसद में एकमात्र आदिवासी नेता का चित्र इन्हीं का है। यहाँ पे देख लीजिए, यह संसद और यहाँ पे आपका बिरसा मुंडा का चित्र। बिरसा के जन्म दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण 28वें राज्य के रूप में हुआ, बिहार से अलग होकर। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय 2021 से लिया है। यह भी बहुत अपने आप में गौरव की बात है। प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर 1975 में अरण्येर अधिकार यानी जंगल का अधिकार उपन्यास की रचना भी की। यह है हमारे भगवान बिरसा मुंडा। मुंडा ने वो कर दिखाया जो किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। जनजातियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए गौरव गाथा लिख के चले गए। कम उम्र में शहादत तो पा गए, लेकिन अपनी शहादत के पीछे छोड़ गए झारखंड के लिए गौरव। झारखंड आज गौरवान्वित महसूस करता है क्योंकि यहाँ धरती आबा जैसे वीर सपूतों का जन्म हुआ है। तो जनजातीय गौरव दिवस आज के दिन है और बिरसा मुंडा ने बहुत ही ऐसा काम किया, बहुत ही जन कल्याण का काम किया जिससे हम सभी आने वाले पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक नहीं भुला पाएंगे। बिरसा मुंडा के इन अमूल्य कृतियों को पूरा भारत और पूरा झारखंड याद रखेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अपने लाइफ में आप, अपने जीवन में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।